एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग सबको। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजे है मॉर्निंग के। अभी मैं नहा ली हूँ, पूजा वगैरह कर ली है, साड़ी पहन ली है ब्लैक कलर की। आज है सैटरडे और बच्चे घर पे हैं। छुट्टियां हैं, छुट्टी है मतलब बच्चों की आज सैटरडे की भी और संडे की भी। कल परसों से उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 11 तारीख से और 22 तारीख तक चलेंगे। और बीच में 2-3 शायद छुट्टियां भी हैं, उसमें भी एक संडे आ जाएगा, एक दो वैसे ऑफ है 1-2 दिन के लिए। तो बस अभी मैं क्या कर रही थी, पूजा वूजा मैंने कर दी, कपड़े धो लिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ, मतलब सुबह का जो क्लीनिंग का काम होता है सारा हो चुका है। बस खाना बनाना है मुझे भी। और कोल्ड हो रहा है, अभी ठीक नहीं हुआ है एकदम से, एकदम ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आराम है। वैसे 3-4 दिन हो गए कोल्ड में और आवाज़ भी चेंज हो रखी है। और कई दिनों के बाद ही मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ आज। मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो आप ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना और ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट करना एक अच्छा सा प्यारा सा। और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। और टैबलेट ली थी मैं रात को, लेकर के सोई थी, लेकिन एकदम से ठीक नहीं हुआ है। अभी जाते जाते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, एक बार हो जाता है ना तो फिर निकलता नहीं है जल्दी से। लग तो जाता है लेकिन फिर निकलने में टाइम लग जाता है, क्योंकि ना जुकाम, और फिर जुकाम परेशान भी बहुत करता है, सच में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इधर गले में खारिश होती है, गरम गरम जैसे गरम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं तो अच्छी लगता है, मतलब गरम गरम खाना पीना। और ठंडी चीज़ तो देखने का भी मन नहीं होता है। वैसे दही मेरा फेवरेट है, मतलब मैं खाने के साथ में दही ज़रूर लेती हूँ। दिन में तो मैं रेगुलर लेती हूँ और गर्मियों में मैं रात को भी खा लेती हूँ दही, लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि ना जुकाम हो रहा है, इसलिए, क्योंकि फिर और हो जाना है ज़्यादा तेज़, इसलिए तो मैं चाय के साथ ही खाना खाती हूँ अभी 2-3 दिन से। तो चलिए अभी चाय बनाऊँगी, चाय का टाइम हो गया। दूसरी जो चाय बनाते पीते हैं हम उसका। और दूध आ गया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने डलवाया था और उसके बाद मैंने साड़ी पहनी है। और चलिए बस अभी बना लेते हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद में खाना बनाऊंगी। मूली की भुजी बनाऊंगी मैं। मूली की आज कल ली थी मैंने मूली, तो रखी हुई है। सलाद तो बना के खा नहीं सकती क्योंकि ना कोल्ड हो रहा है, ताऊ जी से खाई नहीं जाती, ये सुखाता नहीं है। तो अभी तो भुजी बना लेती हूँ और देखती हूँ, फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर पराठे बना लूँगी, या तो अभी या तो शाम को मूली के, वो भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए पहले तो चाय पियेंगे बना करके और आप बने रहिए ब्लॉग में, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और अभी सबसे पहले तो बनाएंगे चाय और उसके बाद में करेंगे काम, क्योंकि ये नहाने के बाद में ना मुझे ये वाली चाय की बहुत आदत हो रखी है। मुझे ये वाली चाय चाहिए नहाने के बाद में, और उसके बाद ही मैं आगे का काम कर सकती हूँ। जब ये चाय मैं पी लूँ दोबारा, और एक सोकर उठते हैं ना उस टाइम पे पीते हैं, लेकिन वो चाय तो चाहे मुझे ना मिले, वो चाय मैं ना भी पीऊँ तो भी चलेगा, लेकिन ये वाली चाय इस टाइम वाली मुझे चाहिए। और ये छोरा देखो क्या कर रहा है, ड्रामेबाजी। और बस अभी मैं, अदरक नहीं थी इसमें तो मैं अदरक ले लेती हूँ फ्रिज में से निकाल के। अदरक, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, सभी चीज़ें डाल के फिर बनाऊँगी अच्छी सी, मतलब खूब कड़ा के। और वही चाय अच्छी लगती है। ऐसी जो कलर नहीं आता ना जिसके वाइट वाइट कलर की होती है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ना तो पीने में ना तो देखने में। एकदम कलर मतलब चेंज हो जाता है ना, डार्क कलर होता है चाय का, वो वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। और वैसी ही मैं बना के पीती हूँ। जब तक मैं अपने हाथ की चाय ना पी लूँ एक बार दिन में तो मुझे चैन नहीं आता। चाहे मैं कितनी भी चाय और कहीं पर भी जाके पी आऊँ, लेकिन एक चाय तो मुझे मेरे हाथ की चाहिए। तो इसलिए आदत ही हो रखी है ऐसी। तो बस अभी चाय चढ़ा दी है मैंने, और ताऊ जी भी इस टाइम पे के रोटी खाते हैं, तो मैं रोटी दे रही थी यीशु को कि ताऊ जी को दे आ, क्योंकि सुबह खा लेते हैं वो एक रोटी, फिर बाद में चाहे बनती रहे, क्योंकि कुछ दवाई वगैरह लेते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि खाली पेट दवाई वगैरह नहीं लेनी चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए चाहे कुछ भी खाओ। तो इसलिए तो बस अभी कर लेते हैं।
चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। और अभी मैं बनाऊंगी फिर सब्जी, मूली की बनाऊंगी वो भुजी, और रोटियां बनाऊंगी साथ में। तो वो मैं काम करूँगी बाद में, थोड़ी सी मतलब एनर्जी आ जाएगी तब। और अभी जुकाम एकदम से निकला नहीं है, थोड़ी सी मतलब है अभी। वैसे मैंने टेबलेट भी ली थी रात में, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिला है अभी, तो जाते जाते ही जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और स्वेटर मैंने डाल लिया है क्योंकि ना ऐसे हल्की हल्की सी ठंड रहती है अंदर। और ये वाला स्वेटर ना मेरा मतलब ऐसा नहीं है बहुत भारी सा, ये पतला सा ही स्वेटर है। ये देखने में लग रहा होगा ऐसे मोटा सा, लेकिन ये मोटा सा नहीं है, पतला सा ही है। और ये मतलब नॉर्मल है, ना तो इसमें सर्दी लगती है ना तो गर्मी लगती है, ये सही है मेरा। तो इसलिए तो बस अभी चाय मेरी बनी चुकी है, और बस ये चुटर पुटर से काम मैं कर लेती हूँ। ऐसे ही किचन में होते हैं तो कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है, और साथ के साथ करते ही जाते हैं। और ये देखिए चाय उबल रही है बढ़िया वाली एकदम। दूसरी तरफ मैंने गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे हमारी चाय पानी हो चुकी है। चाय के साथ मैंने एक लड्डू भी खाया है, शादियों वाला लड्डू। और अभी ये मूली कट कर लेती हूँ मैं, तो इसकी मैं भुर्जी बनाऊंगी मूली की, सूखी जो होती है वो वाली। और मूली के पराठे बनते हैं, मूली की मतलब कड़ी भी बनती है, कुछ भी बना लो बनाने को तो, लेकिन मैं भुजी बनाने का ही मन था कि मैं भुजी ही बनाऊं, तो इसलिए तो अभी बस इसको कट कर लेती हूँ मैं बारीक बारीक। तो कट हो चुकी है हमारी मूली यहाँ पे, तो इसको अच्छे से धो लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ी मिट्टी सिट्टी तो रहती है। और एकदम ताज़ी हरी मूली थी बढ़िया। तो मेरा ना खाने का भी मन हो रहा था कि मैं खा लूँ नमक लगा के काट करके, लेकिन ना कोल्ड हो रहा है तो उस वजह से फिर मैंने नहीं खाई क्योंकि मन का क्या है, मन तो चंचल है जी, कहीं पे भी चल पड़ता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए। तो इसलिए तो बस खाई मैंने बिल्कुल भी नहीं, एक पीस भी खा के नहीं देखा कि स्वाद में कैसी थी, मीठी थी कि मतलब तीखी थी। तो बस अभी सब्जी ही बनाऊंगी मैं, और शाम को फिर सब्जी जो बच जाएगी उसके फिर मैं पराठे बना लूँगी मूली के। तो अभी चढ़ा दिया है मैंने कुकर गैस पे, और एक लहसुन की मतलब वो जो पूरी गांठ सी होती है ना वो ले ली है, और एक प्याज तो वो छीलूँगी मैं। तो उससे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, आटा लगा करके छोड़ दूँगी तो ये सही हो जाएगा सेट, जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तब तक। और अब की बार का आटा ना थोड़ा बारीक सा पिस गया है मुझसे, तो मतलब तुरंत आटा उसन के और तुरंत रोटी बनाते ना तो वो थोड़ी फटी फटी सी कैसी बनती है पता नहीं, अच्छी नहीं बनती हैं और ना ही गोल बनती है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले ही आटा लगा के छोड़ देती हूँ ताकि वो एकदम से सेट हो जाए। तो यहाँ पे आटा मैंने उसन के छोड़ दिया है, और फिर वो बाद में हो जाएगा सही जब तक मैं रोटी बनाऊंगी। अभी मुझे सब्जी वगैरह भी बनानी है, लहसुन भी छीलना है, और काटा पीटी करनी है लहसुन प्याज की। तो इसलिए तो ये दूध भी गर्म हो गया था, तो ये दूध मैंने निकाल दिया है ताऊ जी के लिए, क्योंकि वो खाने के साथ में दूध लेते हैं दिन में। सभी मैं लहसुन और प्याज छीलूँगी। मूली मैंने उबलने को रखी हुई है, सीटी तो नहीं आई है अभी, लेकिन आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। और आटा भी उसन लिया मैंने, यहाँ पे देखिए आटा लगा के छोड़ दिया है। दूध उबल गया और मैं गैस बंद कर देती हूँ अभी दूध की। और लहसुन प्याज छिलूँगी, अभी रखा हुआ है मेरे इंतज़ार में कि कब आए रीना मैडम और कब काटा पीटी मचाए। तो चलिए कर लेते हैं काम। 11:15 बज गए हैं, और 10 बजे लगी थी मैं चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद में लगी हूँ काम पे। तो चलो 12 बजे तक बना दूँगी खाना। और ये देखो ये छोरा, इसके एग्ज़ाम है, निकल गया अभी एग्ज़ाम है, और बड़ा डांट डांट के पढ़ा रही हूँ मैं, बोल के कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, दिमाग खा रहा है मेरा, फिर जाके कुछ अक्षर देखेगा। तो जी देखिए यहाँ पे कुकर की सीटी निकल चुकी थी, और अभी मैं ठंडा होने को इस टोकरी में वापस डाल देती हूँ मूली को। एक सीटी लगवाई है मैंने, इसमें ज़रा सी हल्दी और ज़रा सा नमक डाल दिया था, ज़रा सा नहीं नमक तो मतलब ठीक ठाक ही डाला था, और सीटी लगवा दी है। और बस अब ये ठंडी होएगी तो बहुत टाइम लगेगा इसे ठंडी होने में। और फिर इसको खूब टाइट टाइट हाथ से निचोड़ना है, इसमें एक बूंद भी पानी ना रहे, तो ऐसी इसको निचोड़नी है। तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, मतलब ताकत लगानी पड़ती है निचोड़ने के लिए भी। तो इसलिए तो ये देखिए अभी ये मैं काटा पीटी करूँगी, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। टमाटर लिया है मैंने एक, और हरी मिर्ची 2-3, और लहसुन
तो बस वही मैं बारीक बारीक लहसुन मैंने शायद काट भी लिया है, और इसमें हरी मिर्ची हाँ काट लिया है, इसमें हरी मिर्ची काट लेती हूँ, और प्याज भी मैंने काट ली है, और टमाटर फिर बाद में काट के डाल दूँगी एंड टाइम पे, तो इसलिए। और अच्छी लगती है खाने में भुर्जी मैंने तो आप लोग भी ज़रूर बताना आपने कभी ट्राई की है क्या, मूली की भुर्जी खाई है या फिर बनाई है, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और इसी भुर्जी मतलब यही बच जाती है ना, पहले तो ये सब्ज़ी खा लो और फिर बच जाती है, तो पराठे भी मतलब टेस्टी लगते हैं इसके। और वैसे पराठे बनाते हैं कच्ची मूली के तो उसमें पत्ते काम नहीं आते हैं, तो हम पत्तों को हटा देते हैं और मूली मूली को ऐसे कद्दूकस करके और फिर पराठे बनाते हैं। और ये ऐसे सब्ज़ी बना लेते हैं ना पहले उबाल के, तो पत्ते भी काम में आ जाते हैं और मूली तो आती है, और फिर वो पानी सा भी नहीं छोड़ती है जो पानी पहले छोड़ती है ना मूली, क्योंकि मूली में पानी तो रहता ही है। तो कच्ची मूली के हम पराठे बनाते हैं तो फट जाते हैं या फिर मतलब सेट अच्छे से नहीं बन पाते हैं। और ये ऐसे सब्जी बना करके और फिर पराठे बनाते हैं तो वो फटते नहीं हैं और अच्छे बनते हैं और अच्छा लगता है। मतलब मैं तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ मूली के पराठे, वैसे मुझसे नहीं बन पाते हैं इसलिए। तो पहले ये सब्ज़ी भी खा ली जाएगी और फिर पराठे भी बन जाएंगे इसके, तो इसलिए। और चाहे तो हम इसका वो भी बना सकते हैं, कड़ी भी, इसको उबाल करके कड़ी में भी मतलब डाल सकते हैं। तो अभी मैं ये छोंकूंगी सब्ज़ी, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी ना ये कचरी वगैरह हैं चिप्स वगैरह वो थोड़ी सी तल लेती हूँ, क्योंकि यीशु को ना थोड़ी भूख सी लग रही है, तो उसने कहा मम्मा कुछ खाने को दो, तो मैंने कहा चलो पहले ये कचरी थोड़ी तल देती हूँ ताकि बच्चा खा ले और तब तक खाना बन जाएगा। क्योंकि आटा मैंने लगा के रखा हुआ है, बस सब्ज़ी के छोंक ही लगाना है, बस थोड़ी 10 मिनट में बन जाएगी सब्ज़ी, तब तक ये खा लेगा यीशु। तो ये मैंने तल दिए हैं और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल दिया है, जो मुझे जितना चाहिए उतना मैंने रख लिया है। तो ये देखिए इसमें अभी भाप निकल ही रही है, क्योंकि ये एकदम से ठंडी नहीं हुई है, तो इसको थोड़ा सा मैं अभी निचोड़ लेती हूँ, लेकिन एकदम से टाइट हाथ से इसको एक बार फिर से निचोड़ूंगी ताकि जब ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें और पानी है। और मैंने स्वेटर भी खोल दिया क्योंकि ना थोड़ी गर्मी सी लगी आई थी। और बस अभी कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने, तेल डाल दिया था, तेल तो डला हुआ ही था, तो उसमें वो अजवाइन का छोंक दिया है, हींग डाल दी थी चुटकी भर, जीरा भी डाला था थोड़ा, और उसमें डाल दिया है कटा हुआ लहसुन, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्ची। और ये देखिए फिर से इसको मैं पीस रही हूँ ऐसे, खूब पानी निकाल दूंगी इसका निचोड़ निचोड़ के, ताकि एक बूंद भी इसमें पानी ना रहे, क्योंकि पानी जब रह जाता है ना तो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एकदम सूखी सूखी सी हो जानी चाहिए ये। और फिर मैंने डाल दिया था टमाटर, वो हो गया था ना उसका कलर चेंज हो गया था प्याज का और लहसुन का, फिर टमाटर ऐड कर दिया, तो उसमें एक और सूखे मसाले डाल दिए हैं जो अपने बेसिक मसाले होते हैं नॉर्मल डेली के वही, और बस मूली डाल दी है। और मैं साथ के साथ ना कचरी भी खा रही थी। सब्जी बन गई हमारी ऑलमोस्ट, ये देखो मूली की भुर्जी बन चुकी है। स्वेटर खोल दी है, बार बार ना बाजू इधर आ रही थी और बार बार ऊंची कर रही, फिर नीचे आ रही, मैंने निकाल के पटक दी टेबल पे। अभी तो ठंड नहीं लग रही, जब लगेगी जब फिर से पहन लूँगी। और ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं इधर, ये छोरी मैंने प्रिया की ड्राइंग बनाई, प्रिया की ड्राइंग बनाई है, देखो देखो ऐसी दिखती है प्रिया। गंदी। और ये छोरा देखो, अब मैं बनाऊंगा शिवा की ड्राइंग। तो ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे 5 साढ़े 4 5 का टाइम हो गया होगा शायद। तो मैं अभी कपड़े तो ले आई थी मैं दिन में ही, लेकिन इस खाट पे ही डाल दिए थे मैंने, तो अभी तय कर रही हूँ मैं कपड़ों की। तो मैंने कहा चलो तय लगा देती हूँ कपड़ों की, और बर्तन वगैरह भी मैं करी आई हूँ चाय पानी पी करके, जो चाय वाय पी थी उसके ही थे, खाने के तो मैंने दोपहर में ही कर दिए थे। तो बस अभी कपड़े रख देती हूँ समेट के, बस फिर थोड़ा सा फ़ोन वोन चेक कर लेंगे ऐसे ही, और फिर शाम का काम देखेंगे। तो थोड़ा सा ना सांस सा भी मतलब ऐसे हो जाता है कोल्ड से, थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है सांस से फूल रहे हैं, मतलब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे सांस से फूल रही हैं ऐसा लग रहा है, शायद जुकाम की वजह से ही है ये। तो जुकाम जब ठीक हो जाएगा तो शायद ठीक हो जाएगा ये भी। तो थोड़ा सा जब हम भागते हैं दौड़ते हैं और तब सांसें फूलती हैं ना, वैसे ही हो रहा है। तो बस अभी
कपड़े फोल्ड हो गए हैं मेरे। और ये यीशु की ड्रेस है जो मैंने धोई थी सुबह में, तो इसको भी मैं रख देती हूँ इसकी जगह पे। और बस ज़्यादा तो नहीं थे कपड़े, हमारे डेली के ही थे जो डेली के होते हैं। और एक ये स्कूल की यूनिफॉर्म थी, तो ये सब मैंने धो दिए थे। और सर्दियों में सॉक्स वगैरह भी हो ही जाती हैं, मैं तो मेरी डेली धोती हूँ। ये छोरा पढ़ने का तरीका देखो इसका, देखो पढ़ने का तरीका। सो रहा है कि पढ़ रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है चिन्नू, ऐसे पढ़ाई कर ले, इसके एग्जाम है। और सुबह से बोल रही हूँ पढ़ ले, लेकिन पढ़ नहीं रहा। और पढ़ने के लिए ही आज की छुट्टी हुई है कि पढ़ाई कर लें बच्चे, तैयारी कर लें घर पे। लेकिन बच्चे क्या तैयारी कर लें? देखो दिखा, एक बार दिखा, किताबें दिखा सबको अपनी। देखो कैसे फाड़ेगा चिन्नू, ये फट जाएंगे पेज। देखो रिजाई में दबा रखे हैं सारे नोट्स वगैरह जो भी हैं, सारे इसमें ठूस रखे हैं। देखो, और ये हो रही है इसकी पढ़ाई करने का तरीका। बैठ के आराम से पढ़ नहीं सकता है? ये कोई तरीका है तेरा पढ़ने का? दिमाग खराब कर देते हैं, पढ़ते नहीं है बच्चे सच में। और जब तक बच्चे की खुद की रुचि नहीं होती ना पढ़ने की, तो वो पढ़ भी नहीं सकता। हम कितना भी फोर्स कर लें लेकिन वो नहीं पढ़ेगा अगर जब तक उसका खुद का मन ना लगे पढ़ाई में। और ऐसा ही है हमारा छोरा, इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में बिल्कुल भी। ठस्सल है ये एकदम, पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा ही डफर है। ठस्सल ही और तो क्या, बिल्कुल कुछ भी मतलब पढ़ तो सकता है, ये कर सकता है सब कुछ, लेकिन करना नहीं चाहता। करने का इसका मन ही नहीं रहता, बस इससे फालतू की धिंगा मस्ती उछल कूद करवा लो कर देगा, पूरे दिन बदमाशी करता रहेगा। लेकिन पढ़ाई के नाम पे तो क्या बताएं, निठल्ला है एक नंबर का। और इसके पापा बोलते रहते पढ़ा, इसको पढ़ने के लिए बोल, इसको पढ़ाई पे बैठाई इसको। अब ज़बरदस्ती कैसे बैठाऊं मैं, छोटा सा बच्चा थोड़ी ना ये मेरे जितना हो रहा है अब। और इसको खुद को होना चाहिए, 8वीं क्लास का बच्चा ऐसा थोड़ी ना होता है। वो खुद को चिंता होती है कि मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, पास होना है, सबसे अच्छे नंबर लेकर आने हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए इस व्लॉग का एंड कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का, बहुत लंबा हो गया होगा, ठीक है। और सांस भी फूल गए, देखिए जुकाम की वजह से हो रहा है ये सब, तो एकदम से ठीक हुई नहीं है ना अभी, इसलिए। और तो चलिए बाय बाय सभी को, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बाय बाय।